राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आप लोगों से बात करने वाले हैं कि अपने सपनों को किस तरह से हम पूरा करें और कितनी मेहनत हमें इसमें करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर हम लोग सपने देखते हैं तो उनको पूरा करने की हम लोगों के पास इतनी ताकत भी है कि हम उनको पूरा कर सकते हैं, बट उसके लिए ना कुछ आदतों को हमें संभालना होगा, तभी हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और एक नई उड़ान भर सकते हैं। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, पूरा ब्लॉग देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। ठीक है, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सुबह से हमने से मतलब क्या क्या आज काम किया है तो उसी से स्टार्ट करते हैं। आज मैं ना सुबह 4:30 बजे उठ गई थी, घर का पूरा काम कंप्लीट करके। आज मुझे कहीं जाना था तो उसके वजह से ना मुझे जल्दी जल्दी से काम पूरा कंप्लीट करना था और सिलाई तो मुझे करनी थी, घर का काम भी करना था प्लस हमें सिलाई भी करनी थी। तो ये एक रेडीमेड कुर्ती आई थी, इसकी हमें फिटिंग भी करनी थी और तुरंत इसको देना भी था। तो सबसे पहले मैंने इसमें मतलब नाप लेकर के, मैं जब भी कोई रेडीमेड कपड़ों की फिटिंग करती हूँ तो इस तरह से चाक से निशान लगा लेती हूँ। तो हमें दो बार ही सिलाई चलानी पड़ती है, एक बार कच्ची सिलाई एक बार पक्की सिलाई, और हमारी फिटिंग एक ही बार में बढ़िया बन करके तैयार हो जाती है। आप लोग जब भी मतलब फिटिंग किया करें रेडीमेड कपड़ों की किसी भी कस्टमर की तो इसी तरीके से किया करें, तो उसमें बार बार आपको सिलाई मारने की या नापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो कपड़ा नाप के लिए आता है ना, तो उससे पहले नाप ले करके और चाक से इस तरह से निशान लगा लिया करें, तो उसी निशान पर आप अच्छे से सिलाई चला दें, बस आपकी फिटिंग हो करके तैयार हो गई। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैं तो यही करती हूँ और मेरी 5 से 10 मिनट में फिटिंग हो करके तैयार भी हो जाती है। अगर इसी तरह से हम बिना नाप लेकर के बिना सिलाई मतलब निशान लगा करके ऐसे ही सिलाई चलाएंगे तो हमें बार बार उधेलना पड़ेगा, सिलाई कोड़ना पड़ेगा, टाइट ढीला हो जाएगा, फिर सिलाई चलाना पड़ेगा, वो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है और हमें वर्क भी ज़्यादा करना पड़ता है। ठीक है, तो 5 मिनट का काम हम 5 मिनट में इस तरह से कर सकते हैं, अदरवाइज़ ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, और उसके बाद ना हमें बनाना था एक सूट, जो कि सूट भी बनाना, घर का काम भी करना, प्लस बच्चों को स्कूल भेजना, उनका काम करना, और उसके बाद हमें 11-12 बजे मार्केट भी जाना था। तो आज मैं सुबह 4:30 बजे उठ गई थी। सबसे पहले घर को क्लीन किया और उसके बाद हमने सिलाई की थी। खाना वगैरह बाद में बनाया हुआ था क्योंकि हमें यही सूट पहन के जाना था। देखिए, हम हाउस वाइफ का ये होता है, अगर हम लोगों को सिलाई आती है, हाउस वाइफ का क्या, जिसको जिसको मतलब सिलाई आती है, जो बुटीक चलाती हैं घर में होम बुटीक चलाती हैं, सिलाई आती है, अगर उनको जो कपड़े पहनने होते हैं ना तो वो फटाफट बना करके पहन लेती। मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि मुझे ये पहन करके सूट जाना है। ठीक है, तो इसका कुर्ता बना हुआ रखा था, ऊपर का चुन्नी भी तैयार थी, बट सलवार इसकी नीचे की तैयार नहीं थी। तो मेरे दिमाग में गूंज रहा था कि आज हम मार्केट जाएंगे तो यही सूट पहन करके जाएंगे। तो मैंने ना, ये किसी कस्टमर का सूट नहीं था, मेरा ही सूट था। तो मैंने सुबह उठी, सारा घर का काम जल्दी से कंप्लीट किया, क्लीनिंग वगैरह की, और उसके बाद मैं सिलाई मशीन पर बैठ गई थी। ठीक है, बच्चों का स्कूल मतलब वही 8:30 बजे का है ना, तो मेरे पास काफ़ी टाइम था। मैंने इस सलवार को 25 मिनट में बना करके तैयार कर लिया था। मैं फटाफट से मशीन पर बैठ गई और फटाफट से अपनी सलवार, देखिए सलवार बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम हमें मोहरी बनाने में लगता है और थोड़ा सा टाइम प्लेट डालने में। मेरे ख्याल से 10 मिनट में प्लेट पड़ जाती है, 10 मिनट में मोहरी पर बन जाती है। मोहरी जो होती है ना, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कैसी बनानी है। अगर हम ज़्यादा उसमें मतलब डिज़ाइन डालेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, और मतलब ऐसी हल्की फुल्की डिज़ाइन बना देंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो वो उसके लिए मेरे ऊपर ये डिपेंड करता है कि मोहरी में हमें कितना टाइम देना है, कितनी मतलब सिलाई लगानी है, तो उसी हिसाब से हमें टाइम देना होता है। ठीक है, तो मैंने मात्र 25 मिनट में सलवार बना करके तैयार कर ली थी और मेरे पास टाइम भी था, तो मैंने कहा इसको बना लेते, और इसी को मैं पहन करके गई थी, इसी सूट को। और 25 मिनट में बनाने के बाद फिर उसके बाद मैंने नहाया धोया था, घर क्लीन करने के बाद सलवार बनाई, उसके बाद नहाया धोया, उसके बाद खाना पीना बनाया हुआ था। तो मेरा ये रूटीन था। और अगर सही सच में आप लोग एकदम से मतलब घर में एकदम से शांति हो और हम लोग टीवी ना देख रहे हो, फ़ोन ना चला रहे हो, या फिर फ़ोन या टीवी में हल्का सा म्यूजिक बज रहा हो, उस टाइम अगर सिलाई करते हैं ना तो बहुत मन लगता है सिलाई करने में, और फटाफट सिलाई हो करके तैयार भी हो जाती है, कोई दिक्कत भी नहीं होती है। तो मैं तो यही करती हूँ ना, जब मुझे मतलब जल्दी से सिलाई करनी होती है ना, तो मैं
सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, सुबह सिलाई कर लेती हूँ, या फिर सबसे पहले घर के सारे काम निपटा कर नहा धोकर चाय नाश्ता खाना पीना करके सिलाई पर बैठती हूँ। फिर मैं इतनी जल्दी हल्का सा म्यूजिक बजाने के बाद इतनी जल्दी सिलाई करती हूँ कि बहुत जल्दी सिलाई हमारी कंप्लीट हो जाती है, हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। इसके बाद हमें जाना था मार्केट, तो मेरे यहाँ से आई थी मम्मी दीदी वगैरह, क्योंकि भाई की है मेरे है शादी, तो हमें जाना था उसका चढ़ाए लेने, मतलब साड़ियाँ वगैरह लहंगा जो भी था वो लेने जाना था। तो देखिए हम लोगों का क्या है, अगर हम यही कपड़े ना टेलर के पास डालेंगे बाहर सिलने के लिए, तो कम से कम वो लोग 1 हफ्ता लेंगे सिलाई का, ठीक है। और उसके प्लस हमें पैसा भी पे करना पड़ेगा, ठीक है, टाइम भी देना पड़ेगा और हमें पैसा भी देना पड़ेगा। और अगर हमें सिलाई आती है तो मेरा पैसा तो बचता ही बचता है, और हमें जब मन करता है मतलब जैसे मेरे पास सूट रखा है या साड़ी रखी है, मैं आपको समझाती हूँ, सूट रखा है या साड़ी रखी है, देखिए कपड़े चाहे जितने हम लोगों के पास हो जाएं, बट कभी मन नहीं भरता है सच में। मेरा तो नहीं, अगर कपड़ा मतलब रखा है तो मुझे ये लगता है कि इसको कब बनाएं और कब इसको मैं पहनूं, मेरा तो ये है, ठीक है। तो कपड़े तो बहुत सभी के पास रखे होते, कोई भी निकाल के पहन सकते, बट अगर किसी कपड़े में मन लग गया कि मुझे यही कपड़ा पहनना है ना, तो फिर हम लोगों का ये होता है कि मैंने वही कटिंग की, 10 मिनट में कटिंग हो गई, 20-25 मिनट में बना करके तैयार कर लिया। पूरा सूट अगर बनाने बैठेंगे तो 1 घंटे में बन करके तैयार हो जाता है। अगर गले वगैरह में डिजाइन वगैरह नहीं बनाएंगे तो 20 से 25 मिनट लगते हैं सूट बनाने में। और अगर मतलब जैसे गले में एम्ब्रॉयडरी पहले से ही बनी है तब तो हमें और भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, फटाफट बन जाता, और भी जल्दी बन जाता, क्योंकि गले के लिए सोचना नहीं पड़ता, पहले ही से गला उसमें बना हुआ, कटिंग करके बस उसको सही कर दिया और बन करके हमारा तैयार हो गया। तो इस हिसाब से मतलब अगर हम लोगों को सिलाई होती है आती है ना, तो हम लोगों का मतलब उसमें ये बेनिफिट होता है कि कभी भी हम कुछ भी बना करके अपना तैयार करके पहन लेते हैं। इसी तरह अगर हम बाहर सिलाएंगे तो हमें टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, प्लस हमें पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, तब जा कर के कहीं हम उसको पहन पाएंगे। अगर हमारा आज पहनने का मन है तो उसको हम आज नहीं पहन सकते, जब टेलर देगा तभी पहन लेंगे, तो हमारा अपना मन मारना पड़ता है। तो इस तरह से मतलब सिलाई अगर आती है तो आप अच्छे से अपना तो कर ही सकती, साथ में कस्टमर का भी कर सकती है और पैसे भी कमा सकती हैं। तो हम लोग गए हुए थे मार्केट, हमने वहाँ पर खूब सारे मतलब लहंगा वगैरह देखे हुए थे, ट्राई भी किए थे। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा लहंगा मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है। तो मतलब वैसे तो मैंने परचेज़ कर लिया है लहंगा, बट फिर भी आप लोग बता दीजिएगा कि कौन सा लहंगा आप लोगों को अच्छा लगा है। तो इस तरह से मेरा 2 दिन का शेड्यूल जो था बहुत ही ज़्यादा बिजी था। 2 दिन बराबर लगे हम लोगों को कपड़े ख़रीदने में, इतना ज़्यादा थक चुके थे। रात रात को काफ़ी लेट घर आए हुए थे, इसलिए हमारे 2 दिन से कोई वीडियो नहीं आ रहा था, ना लॉन्ग वीडियो और ना ही शॉर्ट वीडियो, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब बिजी शेड्यूल था, हम आपको बता नहीं सकते कि सुबह घर का काम जल्दी जल्दी किया और घर निकल गए, और उसके बाद फिर रात को आए। तो फिर देखिए हम लेडीज़ों का क्या है कि भाई घर का काम तो करना ही करना है, ठीक है। तो वो किया, उसके बाद लेट नाइट काफ़ी रात हो जाती थी, मुझे लाइव भी आना होता था, तो इस चक्कर में काम थोड़ा सा मुझे स्किप करना पड़ा, अपना ही काम स्किप करना पड़ा, क्योंकि घर का काम तो स्किप कर नहीं सकते हैं, तो हमें अपना वीडियोस का काम स्किप करना पड़ा। बट अब सारा काम कंप्लीट हो चुका है, हमारी सिलाई बची हुई, तो हम सिलाई को और अपने जो हमारा ये कैरियर है यूट्यूब वाला, उस दोनों को मैनेज कर लेंगे। और डेली वीडियो आएगा, शॉर्ट वीडियो और लॉन्ग वीडियो, दोनों डेली वीडियो आएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने मैंने बिल्कुल भी स्किप नहीं किया है, मात्र 25 मिनट में बना करके सलवार को तैयार कर लिया, आप देख सकते हैं। ज़रा सा हमें ऊपर का जो बेल्ट होता है उसमें सूट का कपड़ा लगाना पड़ा था, हल्का सा कम पड़ रहा था, करीब 5-6 इंच बस, बाकी और हमारी सलवार देखिए कितनी अच्छे से बन कर के तैयार हो गई है। अब इसको मैं धुल करके डाल दूँगी और सूख जाएगी, धूप बहुत अच्छी निकलती है, 1-1.5 घंटे में कपड़े सूख जाते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर बन कर के तैयार हुई, अब हम जा रहे हैं, नहाएंगे वगैरह और कपड़े वगैरह धुलेंगे, नहाएंगे धोएंगे और उसके बाद खाना पीना बनाएंगे, उसके बाद हम निकलेंगे मार्केट। और मार्केट में सबसे पहले हम लहंगा वगैरह ख़रीदेंगे साड़ियाँ चढ़ाई के लिए। तो सबसे पहले मैंने ये वाला लहंगा यहाँ पर ट्राई किया था, जो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया था और वाकई में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी था। वहाँ पर मतलब ये वीडियो वगैरह बनाना या फिर फ़ोटो लेना अलाउ नहीं नहीं था, बट फिर भी धीरे से हमने वीडियो बना लिया था, क्योंकि
देखिए हमें मतलब हम गए थे तो हम ही थोड़ी ना, और लोग भी घर में हैं, सारे लोग तो गए नहीं थे, तो उनको भी दिखाना पड़ता है, इसलिए हमने उनसे कहा था तो उन लोगों ने शूट करने दिया था। अदरवाइज़ वहाँ अलाउ नहीं है शूट करने के लिए। एक हमने ये भी लहंगा देखा हुआ था तो डमी पहने था, ये भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। ब्राइडल लहंगे थे और 3-4 लहंगे देखे हुए थे, उनमें से एक लहंगा हम लोगों ने परचेज़ किया था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा लहंगा हमें लेना चाहिए, बट ले लिया, फिर भी एक बार आप लोग बताइएगा। और वहाँ पे हमने ये न्यू गैस चूल्हा भी लिया था जो बहुत ही सुंदर था। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। सबसे पहले मैंने इसका पूजन किया था, फिर सोचा कुछ मीठा थोड़ा सा बना लेते हैं, तो सूजी का हलवा बनाया हुआ था। इस तरह से थोड़ा-सा मतलब कोई भी चीज़ जैसे चूल्हा वगैरह यूज़ करो ना, तो उसमें मीठा कुछ बनाना चाहिए ज़रूर और उसका पूजन भी करना चाहिए। तो इस तरह से हमारा आज का दिन बीता हुआ था। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।